નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6 માલવજી ફોજદારના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6 માલવજી ફોજદારના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂर्ण સોલ્યુશન। सर्वप्रथम આપણે જોઈએ અભ્યાસ। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला सवाल, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? उत्तर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालवजी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालवजी अपनी इस बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन की लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે બીજો સવાલ, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? उत्तर, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। तीसरा सवाल, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। चौथा सवाल, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? उत्तर, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फुट फुट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો સવાલ, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? उत्तर, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્न नंबर 2, अंदाज अपना अपना। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहता हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, वह क्या सोचता होगा, बताइए। उत्तर, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को पढ़िए। दृष्टि, तो जो ये वाक्य, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। सत्यवादी, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? न्योछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। दर्शन, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। छठू से झूठ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कसर नहीं रखेगा। मुग्ध, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। चिंता, रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। हटूंगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 4, इस एकांकी का नाट्यकरण कीजिए। तो जो ये उत्तर, छात्रों में से चुने हुए छात्रों को विविध पात्र बनाया जाए, संभव हो तो उचित वेशभूषा पहनाई जाए और इस एकांकी को नाटक के रूप में पेश किया जाए। ત્યાર પછી છે સ્વાધ્યાય। એમાં પ્રશ્ન नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? उत्तर, मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में
उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? उत्तर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। ત્યાર પછી ત્રીજો सवाल, मृत्यु दंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? उत्तर, मृत्यु दंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। चौथो सवाल, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? उत्तर, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। पहलो सवाल, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी मालवजी से कहते हैं। बीजू, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो जवाब आवश्य मालवजी शिवाजी से कहता है। त्रीजू, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो तानाजी शिवाजी से कहते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથો સવાલ, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो जवाब आवश्य शिवाजी तानाजी से कहते हैं। पांचवू, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो जवाब आवश्य दरबान शिवाजी से कहता है। छठू, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो जवाब आवश्य शिवाजी मालवजी से कहते हैं। सातमू, महाराज यह शरीर आपका है। मालवजी शिवाजी से कहता है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ। તો અહીંયા આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે જેનો માતૃભાષામાં અનુવાદ કંઈક આ પ્રમાણે થશે। પુત્ર, જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो अहींया आपने उदाहरण आपेलू है। तेमां जोईए पहेलुं, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो वाक्य बनशे शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। बीजू, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो वाक्य बनशे जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। ત્યાર પછી ત્રીજું, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी। तो जवाब आवश्य फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। चौथું, प्राण न्योछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो जवाब आवश्य उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो यहाँ परिश्रमी है ते गुणवाचक विशेषण थशे। बीजू, अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तो 20 किलो ए परिमाणवाचक विशेषण थशे। त्रीजू, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो 5 मीटर ए परिमाणवाचक विशेषण थशे। ત્યાર પછી ચોથું જોઈએ, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। तो 25 ए संख्यावाचक विशेषण थशे। सही तो ये गुणवाचक विशेषण है। पांचमું, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। तो बहुत ए परिमाणवाचक विशेषण थशे। छठू, रेशमा के पास 3 किताबें हैं। तो 3 ए संख्यावाचक विशेषण थशे। ત્યાર પછી જોઈએ सातમું, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। तो कुछ ए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण थशे। आठमું, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो थोड़ा ए परिमाणवाचक विशेषण थशे। नवमું, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। तो वे ए सार्वनामिक विशेषण थशे। 10મું, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। तो किस ए सार्वनामिक विशेषण थशे। दोस्तों, फरी मळीशुं आपणे एक नवा पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। मित्रों, आपणी आ चेनल पर हिंदी विषयना बधा ज पाठना अभ्यास स्वाध्यायना सोल्यूशन मूकवामां आवेला छे, जेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्सनी अंदर मळी जशे। वॉट्सअप पर आ बधा ज विडियो प्राप्त करवा माटे आपणा वॉट्सअप ग्रुपनी अंदर पण जरूरथी जोडाई जजो। दोस्तों, आ विडियो तमने पसंद आव्यो होय तो लाइक करवानुं, तमारा मित्रों साथे शेर करवानुं अने सरस मजानी कमेंट आपवानुं भूलशो नहीं।